और हम कोरोना वायरस और उससे जिस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स मुतासिर हुए हैं उसकी बात तो करते ही रहते हैं। ऐसे ही में कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि जी एक तो जो ऑनलाइन हमें क्लासेस लेनी पड़ रही हैं उसके लिए हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, दूसरा जो हमें सेमेस्टर की पूरी फीस देनी पड़ रही है इसको भी कम किया जाए। इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ सवाल यूँ है कि जो एहतजाज किया जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से, इस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, किस तरह से इन स्टूडेंट्स के मसले को एड्रेस किया जाए। न्याजी साहब, क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है जी कि एक ऐसा ये मसला है कि जिसमें आप हर फरीक के पास एक रीज़न है। जो स्कूल वालों का मौक़िफ़ है उसको भी आप आउट राइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। और हम बच्चों वाले लोग हैं और हमें ये बड़ा, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो वो सारे के सारे उनको ये अजीब लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे बाकायदा और स्कूल को फीसें दें। तो मेरी तो सजेशन ये है कि ये हुकूमत को आगे बढ़ के इसमें से सब्सिडी देनी चाहिए। और 1200 अरब रुपए जो उन्होंने रखा है कोरोना के लिए, तो उसमें से कुछ स्कूलों को हेल्प ये करें, कोई वालिदैन को कंट्रीब्यूट करे और कुछ स्कूल वाले 8-10-15% करनी चाहिए, हेल्प कर देनी चाहिए। निज़ाम भी चलता रहे। शहजाद, हम स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें, सेमेस्टर फीस में क्या कमी करनी चाहिए? क्योंकि पहले ही वो कह रहे हैं काफ़ी बर्डन है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, ये वो चीज़ें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस हद तक कमी करनी चाहिए। जो आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो बचते हैं, आपके बिजली का बिल बच जाता है आपका क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो उस हद तक तो रिलीफ जरूर देना चाहिए। देखें, बोझ को डिवाइड करना पड़ेगा, हर किसी को थोड़ी थोड़ी हिट लेनी पड़ेगी। मुकम्मल बोझ आप वालिदैन पे नहीं डाल सकते, ना ही आप मुकम्मल बोझ स्कूल्स पे डाल सकते हैं क्योंकि वहां पे भी टीचर्स की फीस है, दूसरे स्टाफ की फीस है, उनके भी अपने बच्चे होते हैं। तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। जो एडमिन कॉस्ट है वो आप बचा रहे हैं, बिजली का बिल बचा रहे हैं, जो ऐसी कॉस्ट है जो बच रही है स्कूल्स को, कॉलेजेस को, वो कम से कम पास ऑन करनी चाहिए पेरेंट्स को, जैसे कि किया भी है, सिंध में भी किया है, वफाक में भी किया है, हायर एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन हमने वफाक में देखा भी 20% का ये बिल आया था, लेकिन तमाम स्कूल से जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने फॉलो नहीं किया। हर स्कूल ने यहाँ पे 20% का रियायत नहीं दी है पेरेंट्स को। इसको डिवाइड करना चाहिए। महमल का कमेंट लेते हैं। महमल, लेकिन हमने देखा है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बाहर एहतजाज किया बच्चों ने, क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, हुकूमत को एक इसके अंदर स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स की एसोसिएशन हैं, इनके सारों को बिठाकर इसके ऊपर करनी चाहिए। जिस तरह शहजाद ने भी बात की, असल चीज़ ये है कि अगर जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो प्रॉफिट बना रहे थे, अगर क्योंकि बहुत एक मुश्किल वक्त है, तो इस वक्त वो अपने प्रॉफिट्स को ख़त्म कर दें और जो एक्चुअली एट कॉस्ट पे आ उसके ऊपर नेगोशिएट करके अगर फीस जो है वो उसके मुताबिक कर दे। दूसरा, आपने इंटरनेट की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीना, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक बुलाई भी है एक्चुअली इसके ऊपर मीटिंग रखी है। एक तो एक तो HEC वालों को बुलाया और दूसरा PTA वालों को भी बुलाया, क्योंकि जो इंटरनेट जो है वो इलाकों में लोगों ने वो टेलीकॉम ने महंगे कर दिया, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं ISPs ने महंगे कर दिए हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त तो सारे लोग ही इंटरनेट के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स और इन लोगों को इनको भी सोचना चाहिए। ऐसे कम ठीक है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, कमाल रिस्पांस है हमारी स्टेट का। बाकी दुनिया में पहली प्रायोरिटी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलें। कोरोना में यहाँ पे हमने हर चीज खोल दी है, लेकिन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलेंगे। और वो पंजाब के मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे उस दिन कि जब तक कोरोना चलेगा, अगले 5 साल चलता रहे, हम स्कूलों को बंद रखेंगे। गुजारिश ही है कि 2 बड़े जो स्कूलों के खर्चे हैं उसमें एक खर्चा है फीसें, सॉरी जो आप सैलरीज देते हैं स्टाफ को, और दूसरा है जो आप रेंट्स पे करते हैं। अगर आप रेंट पे करना खत्म कर देंगे तो जिन लोगों के वो घर हैं या जिनकी इमारतें हैं उनका इफेक्ट होएगा, उधर से टीचर्स का इफेक्ट होएगा। और तीसरी बात यह कि हर बंदा इफेक्टेड नहीं है। अगर मैं इफेक्टेड नहीं हूँ कोविड-19 से, तो मेरे बच्चे को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सो ये आपको सब्सिडी तो देनी चाहिए उन लोगों को जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये नीड बेस्ड होनी चाहिए, डायरेक्टेड होनी चाहिए, ये नहीं कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, नीड बेस्ड भी होनी चाहिए। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मज़े की बात तो ये कि जिस हायर एजुकेशन के बोर्ड के कमीशन के सामने वो एहतजाज कर रहे थे, उसका अपना बजट कम कर दिया हुकूमत ने। तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया हुकूमत ने, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये खोल दें प्लीज़ अल्लाह के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। अगर अब मैं इस वक्त मुझे इजाज़त है या बाकी सूबे खोल रहे हैं, तो मैं घर वायरस नहीं ले जा सकता, अपने बच्चे को नहीं लगा सकता। ये खोलें स्कूल, कॉलेजेस, ये इन इदारे खोलें। कुछ नहीं होता जब आप अगर या तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दें या खोल दें, और अगर नहीं कर सकते, नहीं खोलना, तो फिर कम से कम रिलीफ जरूर दें, आधी फीस ही दे दें, दें जरूर रिलीफ। रीमा,
बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन, और उनको मेरा ख्याल है, लेकिन ओवरऑल कुछ प्रॉफिट्स में उनको अपनी कमी करनी पड़ेगी और उनको सहूलत देनी पड़ेगी आवाम को, क्योंकि और गवर्नमेंट को भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है साथ इसी तरह चलना पड़ेगा। आसान सिचुएशन नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन सारा आप बर्डन अवाम पे नहीं डाल सकते। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस को लेनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत को लेनी पड़ेगी। हमारा बजट आ रहा है आगे, देखते हैं हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक निभाती है। और हमारी तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस मसले को संजीदगी से लें, क्योंकि जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो बड़े मुतासर हो रहे हैं, शिकवे शिकायत कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल एट स्टेक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।